अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 की बुक एक्सरसाइज सॉल्व करी थी यस और रीडिंग और एक्सप्लेनेशन भी हम देख चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स 11th और 12th चैप्टर आपको नहीं करना है तो आप उस पर क्रॉस कर दीजिए और अब आप अपनी बुक का चैप्टर नंबर 13 ओपन कीजिए, पेज नंबर 67। ओके स्टूडेंट्स, सो चैप्टर नंबर 13 हम स्टार्ट करते हैं। क्या है चैप्टर नंबर 13 का नाम? ई फॉर एलिफेंट। जब आप छोटे थे तब आपने पढ़ा था ई फॉर एलिफेंट यस। तो आज हम इस एलिफेंट के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि ये क्या है, कैसा होता है और इसकी क्या स्टोरी है। इस पोएम स्टोरी में क्या बताया है ई फॉर एलिफेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्हाट स्टूड फॉर द letter E in your kindergarten alphabet book? That's correct, elephant. आप जब छोटे थे, जब आप LKG UKG किंडरगार्टन में थे, तब आपने अल्फ़ाबेटिकल जो बुक रहती है जिसमें आप देखते हैं ABCD लिखे रहते हैं यस, तो आपने उस बुक में E के लिए कौन सा वर्ड सीखा है? ठीक है, आपने सीखा है एलिफेंट। ये क्या सही बात है? हाँ, हम जब छोटे थे तो हमने ई फॉर एलिफेंट का पिक्चर देखा था और हमने वही सीखा था अल्फ़ाबेट बुक से, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट 3 थिंग्स अबाउट एन एलिफेंट बिगिन विथ लेटर टी। ये बोल रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार बात है, 3 बातें हैं किसके बारे में? एलिफेंट के लेटर टी से, जैसे कि ट्रंक, टस्क और टीथ। देखो, ट्रंक मतलब सूंड, टस्क मतलब दांत और टीथ मतलब भी दांत, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें इंटरेस्टिंग हमको पता चली टी लेटर से, ठीक है। कौन कौन सी? टीथ, टस्क और ट्रंक। ओके, एंड एलिफेंट्स ट्रंक is a combination of the nose and the upper lip। और जो आपने कभी एलिफेंट को देखा है यस, तो जो एलिफेंट है उसकी जो नोज़ है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। आपने एलिफेंट का ऊपर का होठ देखा है क्या कभी? नहीं। तो जो एलिफेंट की जो ट्रंक है, जो नोज़ ट्रंक है, वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी, एक तो नोज़ और एक ऊपर वाला लीप मतलब होठ, ठीक है। It has over 40,000 muscles and tendons। और जो एलिफेंट है उसके कितने मसल्स होते हैं? अप्रॉक्स कितने? 40,000 मसल्स होते हैं और उससे भी ज़्यादा मसल्स और टेंडन्स होते हैं। किसकी बॉडी में? एलिफेंट की बॉडी में। एन एलिफेंट यूजेस इट फॉर पिकिंग थिंग्स अप। और जिनका यूज़ का ये किस चीज़ में करता है एलिफेंट? चीज़ों को उठाने में, ठीक है, ऊपर की तरफ। इट ऑल्सो यूजेस इट्स ट्रंक फॉर स्नीफिंग फूड। और अपनी जो ट्रंक है, सूंड है, उसका इस्तेमाल वो किस चीज़ में करता है? उसको खाने को स्नीफिंग मतलब सूंघने में भी हेल्प करती है उसकी ट्रंक, ठीक है। स्प्रेइंग वाटर एक्सेट्रा, और वाटर वगैरह को भी पता लगाने में जो उसकी ट्रंक है वो उसकी हेल्प करती है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ों में जो उसकी ट्रंक रहती है वो उसकी हेल्प करती है। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द पेज नंबर 68। एन एलिफेंट हैज़ 2 टस्क। कितने टस्क होते हैं? ये आप जो देख रहे हैं दांत, वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। द टस्क्स आर मेड ऑफ आइवरी। और जो टस्क होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं? आइवरी। आइवरी ऐसा मतलब ऐसे चीज़ों से मिलकर बने होते हैं जिसकी अगर हम मतलब जैसे ये टस्क को सेल करें, ये इलीगल है, पर अगर हम सेल करते हैं तो बहुत पैसे इस चीज़ के मिलते हैं, इन दांतों के, ठीक है, क्योंकि वो किससे मिलकर बने हैं? आइवरी से मिलकर बने हैं। द टस्क ग्रो फ्रॉम द एलिफेंट्स अपर जो। और जो टस्क होते हैं वो कहाँ होते हैं? एलिफेंट्स के ऊपर की जॉ की तरफ, ऊपर के जबड़े की तरफ। आपने देखा होगा, देखिए ऊपर की साइड हमारे हड्डी है और नीचे की साइड में है। ऊपर के जो टीथ है वो अपर जो के वहाँ पर है, और जो नीचे के टीथ है बच्चों मुंह में वो है लोअर जो के, ठीक है। तो जो
एलिफेंट है उनके टस्क कहाँ होते हैं? अपर जो पे होते हैं। द टस्क्स ग्रो थ्रू आउट एन एलिफेंट्स लाइफ, और जो टस्क है वो कब कब बढ़ते हैं? वो पूरी ज़िंदगी, एलिफेंट की पूरी ज़िंदगी उनके जो दांत रहते हैं वो ग्रो होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। वो जितने बड़े होते हैं एलिफेंट्स, जितने वो बड़े होते जाते हैं उतने ही उनके जो टस्क्स है वो भी बढ़ते जाते हैं। एन एलिफेंट यूजेस इट्स टस्क टू ड्रिल फॉर वाटर एंड टू डिग अप फूड, और वो किस चीज़ में यूज़ करते हैं? ड्रिल के लिए यूज़ करते हैं पानी के, और डिग फॉर अप फूड क्या करते हैं? पानी जो रहता है अंदर की तरफ, कहाँ? ज़मीन के अंदर, तो उनको ड्रिल मतलब खड्डा करके उसको बाहर निकालने में, एंड टू डिग अप फूड्स, और क्या करते हैं? जो खाना ज़मीन के अंदर रहता है, जैसे बहुत सारी वेजिटेबल्स वगैरह रहती है, तो उनको भी बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? एलिफेंट्स अपने टस्क्स का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। ऑल अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव टस्क, जितने भी अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं जो अफ्रीका के साइड में है, उन सभी के टस्क्स होते हैं, सभी के ऐसे दांत होते हैं। वेल ओनली सम एशियन मेल एलिफेंट्स हैव टस्क, पर उसी के कंपैरिजन में देखें तो एशियन जितने भी मेल, फीमेल हमने पढ़ा है, मेल हमने पढ़ा है, तो जितने भी मेल एलिफेंट्स होते हैं उनके टस्क होते हैं। सम फीमेल्स एशियन एलिफेंट्स ऑल्सो हैव टस्क, और कुछ ही ऐसी एशियन फीमेल एलिफेंट्स है जिनके टस्क होते हैं। बट दे आर वेरी स्मॉल एंड हिडन इनसाइड द माउथ, पर उनके जो दांत होते हैं वो इतने बड़े नहीं रहते हैं, टस्क वो छोटे रहते हैं, और कई बार तो इतने छोटे होते हैं कि वो उनके माउथ में ही, मुंह में ही हिडन रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, ठीक है। एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ 4 अदर टीथ, और जो एलिफेंट है उसके 4 और अलग से टीथ होते हैं। दीज टीथ आर मोलर्स, एंड एलिफेंट हैज़ 1 अपर मोलर एंड 1 लोअर मोलर ऑन ईच साइड ऑफ इट्स माउथ। हाँ, तो जो मोलर्स रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? उसका जो मुंह है उसके अंदर रहते हैं, माउथ के अंदर रहते हैं। एक हर एक कोने में एक एक जो मोलर है वो रहता है, मतलब एक ऊपर एक नीचे, उसी तरीके से दूसरी साइड में भी एक ऊपर एक नीचे ऐसे रहता है। बिकॉज एन एलिफेंट ईट्स अ लॉट ऑफ प्लांट्स इट्स मोलर्स ग्राउंड डाउन, और क्योंकि जो एलिफेंट्स है वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, पेड़ों को खाते हैं, छोटे छोटे पौधों को खाते हैं। तो जो मोलर्स क्या करते हैं? उनको बिल्कुल बारीक करने का काम करते हैं। न्यू मोलर्स मूव इन टू रिप्लेस द ओल्ड मोलर्स, जैसे हमारे दांत एक जगह से टूटते हैं दूसरे दांत आते हैं, वैसे एलिफेंट्स के भी जो मोलर्स रहते हैं वो एक जाने के बाद दूसरे न्यू वाले आ जाते हैं, अबाउट एवरी 10 ईयर्स। और ये कब होता है? हर 10 साल में उनके दांत चेंज हो जाते हैं, मोलर्स जो रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे हम लोगों के दांत टूट गए हैं, एक बार आ जाएंगे, फिर हमारे जब पक्के दांत आते हैं उसके बाद वो टूटते नहीं हैं, और टूट जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं। पर एलिफेंट्स में क्या होता है? हर 10 साल में ओल्ड मोलर टूटकर न्यू मोलर आ जाता है। एन एलिफेंट गेट्स अप टू 6 सेट्स ऑफ मोलर्स ओवर इट्स लाइफ टाइम, और लगभग एक एलिफेंट के 6 सेट मतलब 6 बार मोलर्स वापस से न्यू आते हैं उनके पूरी लाइफ टाइम में, उनकी ज़िंदगी में 6 बार नए दांत बार बार आते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये किसने लिखी है ये पूरी स्टोरी? श्रेया सिंह ने, ठीक है। टस्क मतलब दांत, स्नीफिंग मतलब सूंघना, ड्रिल मतलब गड्ढा करना, और रिप्लेस मतलब उसकी जगह पर, ठीक है। स्टूडेंट्स, न्यू वर्ड्स के हिंदी मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन का फ़ोटो मैं आपको जब वो एक्सरसाइज कराऊंगी तब मैं आपको शेयर करूंगी। सॉरी स्टूडेंट्स, इस बार मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं आपको अभी वो पेपर पर नहीं बता पाई, पर मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। टस्क जिसका मीनिंग होता है हाथी के दांत, स्नीफिंग मतलब सूंघना, सूंड से, ड्रिल मतलब गड्ढा करना गहराई में, और रिप्लेस मतलब उस पुरानी जगह पर नई चीज़ों का आना, ठीक है, पुरानी प्लेस पर नई चीज़ों का आना, तो मतलब रिप्लेस। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 14, यस इट्स अ 14 चैप्टर, 13 सॉरी,
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 13 ई फॉर एलिफेंट ओवर होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें क्लियर है। अगर फिर भी डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और लाइव क्लासेस में भी आप मुझे इसके रिगार्डिंग डाउट्स पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।